नमस्कार दोस्तों, रियल वाला 2.1 पे आपका स्वागत है। और चलिए इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम टॉप 20 साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, क्या है कि तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, जब भी हम आकाश में देखते हैं तो तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। कभी उसका लाइट डिम पड़ता है तो कभी तेज होता है। ठीक है, उसकी ब्राइटनेस क्या रहती है, घटते बढ़ती हमें आँखों पे दिखती है। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका मेन रीजन यही है कि वातावरण के अपवर्तन के कारण ये क्या करता है, वातावरणीय अपवर्तन के कारण क्या होता है कि तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? जब भी हम सुबह में जागते हैं यानी कि सूर्य का उदय होता है, और शाम में जब सूर्य का अस्त होता है तो उस समय हमें क्या सूर्य जो है वो कैसा दिखाई देती है? लाल दिखाई देती है। कैसा दिखाई देती है? लाल, और उसके आसपास की जगह भी लाल दिखाई देती है। तो इसका रीजन क्या है? प्रकीर्णन है। क्या है? प्रकीर्णन है। आगे के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारे टॉपिक पे एक बनाएंगे कि प्रकीर्णन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, प्रवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो ये लाल दिखाई देने का रीजन यही है कि प्रकीर्णन। क्या है? प्रकीर्णन। तो एग्जाम में आए तो आप प्रकीर्णन ऑप्शन मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध से क्रीम के कण अलग हो जाते हैं। ठीक है, दूध को जब हम मथते हैं, क्या करते हैं? मथते हैं, तो उससे क्या होता है कि क्रीम क्या है, अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो ये रीजन यही है, दूध और क्रीम के डेंसिटी पे डिपेंड करता है, और जिसके कारण क्या होता है, ये अलग हो जाता है। और दूसरा रीजन है कि उनके बीच अपकेंद्रीय बल काम करता है। क्या कौन सा बल काम करता है? अपकेंद्रीय बल, और जिसके कारण क्या होता है कि दूध से क्रीम क्या हो जाता है, अलग हो जाता है मथने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौसम परिवर्तन का कारण क्या है? कभी ठंडा, कभी गर्मी, कभी बरसात। ठीक है, तो ये रीजन आखिर क्या है जिसके कारण मौसम में परिवर्तन होते रहता है? तो इसका मुख्य रीजन क्या है कि पृथ्वी की परिभ्रमण गति। क्या है? पृथ्वी की परिभ्रमण गति। पृथ्वी क्या करते रहती है? गति करते रहती है, और जिसके कारण क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कम होने का रीजन क्या है? हम नेक्स्ट वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है। ठीक है, एक साइंस का सीरीज चल रहा है जिसमें हम भिन्न भिन्न टॉपिक पे बात कर रहे हैं। पिछले टॉपिक पे मैंने बात किया है चाल और वेग के बारे में, तो मैं इस पर भी बात करूंगा, भार और द्रव्यमान के बीच में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं। तो इसमें देखते हैं, बोल रहा है क्या कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कम होने का कारण क्या है? भार क्यों आखिर कम हो जाता है? तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? कम होना। क्या होना? कम होना। भार जो है वो किस पे डिपेंड करता है? गुरुत्वाकर्षण बल पे डिपेंड करता है। और द्रव्यमान जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से क्या है, कोई संबंध नहीं रखता है, मतलब उस पर कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ता है, लेकिन भार पे पड़ता है। और यही रीजन है कि चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कम है, और जिसके कारण क्या है, कोई भी वस्तु का भार जो है वो कम प्रतीत होता है। ठीक है, यदि पृथ्वी पर वो 600 ग्राम है तो वो चंद्रमा पे उसका भार क्या हो जाएगा? 100 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 ग्राम हो जाएगा। 1/6 होता है तो 100 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्षा की बूंदें गोल क्यों दिखाई देती है? ठीक है, यानी कि जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें हैं वो गोल गोल दिखाई देती है। या तैलीय पदार्थों पे भी हम बारिश पानी के बूंदों को डालते हैं तो वो गोल गोल हो जाता है। तो इसका रीजन क्या है? पृष्ठ तनाव। क्या है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपना न्यूनतम स्थान घेरता है। क्या करता है? न्यूनतम स्थान में ही रहना चाहता है, और यही रीजन है कि पृष्ठ तनाव के कारण बारिश की बूंदें जो है वो गोल दिखाई देती है। क्लियर है? नेक्स्ट है, लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। इसका रीजन क्या है भाई? कि जब हम जलाते हैं, या गांव में पहले ढिबरी हुआ करता था जो बोतल में, उसमें एक बत्ती लगाते थे सूती कपड़े का,
कॉटन कपड़े का, और उसमें जलाते थे उसको, तो उससे क्या होता था, नीचे से ऑयल जो है केरोसिन ऑयल या जो भी ऑयल उसमें यूज करते थे वो ऊपर चढ़ता था। तो इसका रीजन क्या था, केशिकत्व। क्या कारण था, केशिकत्व। केशिकत्व के कारण क्या होता है कि केरोसिन क्या होता था, वो ऊपर में चढ़ता था। क्या होता था, बत्ती के ऊपर में चढ़ता था और धीरे धीरे क्या होता था, जलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि का कारण क्या है। ठीक है, प्रतिध्वनि, जब ध्वनि एक जगह से निकलने के बाद दूसरे जगह से कहीं से टकरा के पुनः सुनाई देता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि सुनाई देना, और वो बार बार गूंज कर सुनाई पड़ता है। तो ऐसा क्या कारण है, तो ये है ध्वनि का प्रवर्तन। क्या है, ध्वनि का प्रवर्तन। ध्वनि का प्रवर्तन क्या होता है कि ध्वनि जब एक जगह से निकलने के बाद दूसरे जगह वो जाती है और जब किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आती है तो उसी को ध्वनि का प्रवर्तन बोलते हैं। और जब ध्वनि का प्रवर्तन होता है तो हमें प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। देखते हैं कभी अकेला घर में रहते हैं, पूरा खाली है और उसमें आवाज़ को बोलते हैं तो आवाज़ गूंजती है बार बार। कभी दूर या कहीं हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो आवाज़ देने के बाद क्या हुआ, वापस पहाड़ से टकरा कर बार बार हमारे कानों तक सुनाई पड़ती है। तो इसका रीजन क्या है, इसको प्रतिध्वनि बोलेंगे। और रीजन क्या है कि ध्वनि का प्रवर्तन होना। क्या होना, ध्वनि का प्रवर्तन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। ठीक है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो लैक्टोज होता है। क्या होता है, लैक्टोज होता है। क्या होता है, लैक्टोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रानीखेत एक बीमारी का नाम है। ठीक है, जैसा कि मनुष्यों में भी बहुत तरह की बीमारी होती है, उसी तरह से रानीखेत एक बीमारी का नाम है। तो ये बीमारी किस में होती है, तो मुर्गियों में हो जाती है। क्या होती है, मुर्गियों में हो जाती है रानीखेत। रानीखेत बीमारी के डिटेल्स में और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, चूँकि वीडियो फिर ये लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है, दर्द दूर करने वाली दवा को क्या बोलते हैं। ठीक है, प्रायः हमें दर्द हो जाती है तो उसमें बॉडी दर्द, हाथ दर्द, पैर दर्द, ठीक है, इस तरह की दर्द हो जाती है तो उसमें दर्द निवारक हम दवा लेते हैं। तो उसे किस कैटेगरी में रखा गया है, तो एनाल्जेसिक में। किस में, एनाल्जेसिक में। एनाल्जेसिक दवा क्या होती है, दर्द निवारक दवा होती है जो दर्द को खत्म कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स नष्ट होता है। एंटीबायोटिक नष्ट होता है। अभी देख रहे हैं जैसा कि कोरोना बीमारी चल रहा है तो उसमें एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। तो इसमें क्या होता है और ये किसको नष्ट कर देता है, तो ये बैक्टीरिया को क्या करता है, नष्ट करता है। एंटीबायोटिक्स क्या करता है, नष्ट कर देता है बैक्टीरिया को। नाम ही है इसका बायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरिया को एंटीपाटी, जो बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। क्या कर देता है, खत्म कर देता है। क्लियर है, तो एंटीबायोटिक्स क्या करता है, इसमें नाम में ही छुपा है, बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है। ठीक है, हाइड्रोजन की समस्थानिक की संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन की समस्थानिक की संख्या क्या हो जाएगी, 3 है। कितनी है, 3 है। हाइड्रोजन की समस्थानिक की संख्या क्या हो जाएगी, 3 है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि द्रव्य में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है। क्या है, द्रव्य में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है, यानी कि कोई वैसा पदार्थ जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है और ऊष्मा को सबसे ज़्यादा अवशोषण करता है, तो ये क्या हो जाता है, पारा होता है। क्या होता है, पारा होता है। और यही रीज़न है कि पारे का थर्मोमीटर बनाया जाता है जो हमारे बॉडी को टेम्परेचर को मापता है, या और भी किसी चीज़ के टेम्परेचर को मापने के लिए हम थर्मोमीटर में द्रव्य पारा का हम यूज करते हैं। रीजन क्या है, पारा द्रव्य अवस्था में पाया जाता है और ये ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? हम बोलते हैं कि उसको कुपोषण हो गया है, ठीक है, या क्या बोलते हैं कि उसे बहुत सारे, ठीक है, विटामिन की बॉडी में कमी हो गई है, कुपोषण का शिकार लगता है। तो मेनली कुपोषण का रीजन यही है कि प्रोटीन की कमी हो जाना। क्या होना? प्रोटीन की कमी हो जाना। प्रोटीन से बॉडी कंट्रोल रहता है। प्रोटीन की मात्रा यदि पर्याप्त हमारे बॉडी में हो तो वो क्या होता है? कंट्रोल रहता है। और यदि नहीं है तो ये क्या हो जाता है? बॉडी कमज़ोर दिखने लगती है, अच्छी दिखती नहीं है। तो इसका रीज़न यही है, क्या? प्रोटीन की कमी हो जाना, या उसको कुपोषण भी बोलते हैं। प्रोटीन की कमी, कुपोषण का शिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मनुष्यों में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? ठीक है, तो एक थाइमस ग्रंथि होता है। क्या होता है? थाइमस ग्रंथि होता है, जो हमें युवा और जवान रखता है। और जब ये लुप्त हो जाती है, ये ग्रंथि कार्य करना बंद कर देती है, तो मनुष्य का क्या आ जाता है? बुढ़ापा आ जाता है। ठीक है, यानी कि उसके हर पार्ट्स बॉडी एक अलग आकार की दिखने लगती है। तो हम बोलते हैं क्या? कि बुढ़ापा आ गया है। क्या आ गया है? बुढ़ापा। तो ये होता है थाइमस के कारण। क्या है? थाइमस ग्रंथि के कारण होता है। नेक्स्ट है, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ब्लड प्रेशर। रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर, तो ये किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो एड्रीनल ग्रंथि। क्या है? एड्रीनल ग्रंथि। रक्तचाप, एड्रीनल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध को किस ताप पर पश्चुकृत किया जाता है? हम जो पैकेट में ये दूध देखते हैं वो पश्चुकृत किया हुआ रहता है। ऐसा इसलिए कि ज़्यादा दिन तक वो क्या हो? खराब नहीं हो। तो इसे 62 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करते हैं? पश्चुकृत करते हैं, ताकि ये दूध जल्दी खराब नहीं हो। तो कितना हो जाएगा? 62 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, दूध का खट्टा होना किसका कारण है? ठीक है, तो दूध में खट्टा हो जाता है जीवाणु के कारण। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस, ये जीवाणु होता है जो उसको क्या करता है? खट्टा कर देता है। क्लियर है? नेक्स्ट है, प्रोटीन किससे बना होता है? तो प्रोटीन में क्या होता है? एमिनो अम्ल होता है। क्या होता है? एमिनो अम्ल होता है, और इससे मिलकर प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन की कमी हो गई, यानी बॉडी में एमिनो अम्ल की कमी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये टॉप 20 क्वेश्चन था। ठीक है, आप इसे 2-3 बार देखें, और ये वीडियो हमारा कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट कर ज़रूर बताएं कि टॉप 20 क्वेश्चन आपको पसंद आया कि नहीं। साथ में यदि आपको जितने भी प्रश्न का आंसर पहले से मालूम था उसे कमेंट कर बताएं, ताकि हम भी जानें कि आप कितने तेज हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।